जय हिंद दोस्तों, मैं बलराम कुमार और बलराम स्टडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे जो आपको रेलवे में और एमटीएस में और एसएससी से संबंधित सारे एग्जामों में पूछे जाएंगे। तो हम लोग देखते हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, एक नजर उनके संपूर्ण कैरियर और जीवनी के बारे में हम लोग जानते हैं। तो हम लोग शॉर्ट नहीं बोलते हैं। मोदी साहब का जन्म कब हुआ था? तो 17 सितंबर 1950। 17 सितंबर 1950 को नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ था। वडनगर मेहसाना गुजरात में हुआ था। और उनके पिताजी का नाम, मोदी जी के पिताजी का नाम क्या था? नरेंद्र दामोदर दास मोदी के पिताजी का नाम क्या था? दामोदर दास मूलचंद मोदी। इनके पिता का नाम क्या था? दामोदर दास मूलचंद मोदी। और ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उनकी माता का नाम क्या था? तो मोदी साहब के माता का नाम क्या था? तो हीराबेन, जो पिछले साल यानी 2023 में उनका देहांत हो गया था। 2023 में उनका देहांत हो गया। और उनकी पत्नी का नाम क्या है? तो उनकी पत्नी का नाम क्या है? वो जशोदाबेन है। उनकी पत्नी का नाम क्या है? जशोदाबेन है। और एक अगला पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि उनके पद के बारे में जानेंगे। उनके पद के बारे में जानेंगे तो पहला बार देखेंगे कि मुख्यमंत्री, सीएम का कार्यकाल, नरेंद्र मोदी जो सीएम का कार्यकाल है वो कब से कब तक रहा था? तो उनका कार्यकाल रहा था 7 अक्टूबर 2001 से 22 मई 2014 तक। ये रहे तो कब सीएम पद पर रहे थे, यानी कि मुख्यमंत्री का जो पद उनका था वो 7 अक्टूबर 2001 से 22 मई 2014 तक ये मुख्यमंत्री गुजरात के रहे थे। और अगला पॉइंट है प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर भारत को कितने बार रहा है और कब से रहा है? तो पहली बार वो शपथ लिए थे, जो पीएम का शपथ लिए थे मोदी साहब ने पहली बार, तो 26 मई 2014 को 26 मई 2014 को मोदी साहब ने पहली बार प्रधानमंत्री की शपथ ली। और दूसरा बार लिए थे कब? तो सेकेंड बार पीएम मोदी लिए थे, शपथ लिए थे 30 मई 2019 को। 30 मई 2019 को लिए थे शपथ प्रधानमंत्री की। और तीसरा बार जो लेटेस्ट 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ वो, तो उसमें वो निर्वाचित हुए और उनके जो एनडीए है उनका दल, उसमें उन्हें को बहुमत मिला। और तीसरा बार जो पीएम बने प्रधानमंत्री वो 9 जून 2024 को, 9 जून 2024 को। और इसी से रिलेटेड हम लोग देखेंगे कि हम लोग देखिए साइड में दे दिए हैं कि उनको सांसद का सफर कैसा रहा और कब से रहा सांसद का सफर। तो इस साइड में दिए हैं। तो पहली बार सांसद बने तो कब? 2004 में। पहली बार 2004 में वो सांसद बने मोदी साहब। आरामबाग से सांसद निर्वाचित हुए थे। और वो आरामबाग कहां पड़ता है? ये पश्चिम बंगाल डब्ल्यूपी में। और दूसरी बार सांसद कब बने थे? 2014 में। दूसरी बार 2014 में बने थे वो वाराणसी से निर्वाचित हुए थे। और तीसरी बार जो सांसद चुने गए वो 2019 में, वो भी वाराणसी से। तीसरी बार सांसद कब चुने गए? तो 2019 में वो वाराणसी से। और चौथी बार सांसद चुने गए 2024 में, जो अभी कुछ दिन पहले ये समाप्त हुआ था और यहां से वो निर्वाचित हुए। तो ये सांसद का सफर हुआ। अगला देखते हैं कि उन्हें प्रमुख अवार्ड, उनका पुरस्कार कौन कौन सा दिया गया है। तो हम लोग देखेंगे पहला पॉइंट में कि उनको जो अवार्ड दिया गया है उन्हें उनके कार्यों को देखते हुए तो उन्हें 15 प्लस इंटरनेशनल अवार्ड दिया गया है, यानी 15 से अधिक अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार उन्हें दिया गया है। और अगला पॉइंट है 5 प्लस यानी 5 प्लस संगठन अवार्ड। 5 प्लस संगठन अवार्ड उन्हें दिया गया है। और नोट में देखिए उसमें भी घुस गया था। नोट में 77 प्लस विदेश यात्राएं की। विदेश यात्राएं आपको पता है कि बहुत ज्यादा करते हैं, तो 77 प्लस विदेश यात्राएं की हैं। और अगला पुरस्कार उन्हें मिला था लोकमान्य तिलक पुरस्कार। लोकमान्य तिलक पुरस्कार उन्हें कब मिला था? तो 2023 में लोकमान्य तिलक पुरस्कार उन्हें 23 में मिला था। और लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड जो इन्हें मिला था वो 2022 में मिला था। कब मिला था? 2022 में। अगला पॉइंट देखते हैं। और इसी में हम लोग अगला पॉइंट देखेंगे कि उनके द्वारा नरेंद्र दामोदर दास मोदी द्वारा किए गए प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। तो प्रमुख कार्य हम लोग देखेंगे नमामि गंगे। पहला है नमामि गंगे। नमामि गंगे के अंतर्गत गंगा को स्वच्छ और
स्वच्छ बनाया गया था। इसके अंतर्गत चलाया गया था नमामि गंगे कार्यक्रम, नमामि गंगे, ठीक है। और अगला है स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी योजना भी चलाया गया था कि प्रत्येक राज्य में 2, 5, 10 जो भी राज्य के अनुसार स्मार्ट सिटी योजना चलाया गया था। और अगला है डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया के अंतर्गत ये जो डिजिटल पेमेंट हुआ यही सब चलाया गया था, यूपीआई के माध्यम से इसमें ये कार्यक्रम चलाया गया था। और अगला पॉइंट है हर घर जल। हर घर जल का मतलब हुआ कि हर राज्य के जिले में, कस्बे, गांव में नल जल योजना चलाया जाएगा, उससे घर में जल पहुंचाया जाएगा। और अगला पॉइंट है पीएम गरीब कल्याण योजना। पीएम गरीब कल्याण योजना चलाया गया था, उसे इसके अंतर्गत सभी जो हमारे देश में गरीब वंचित लोग हैं उन्हें सहारा दिया गया था। और अगला है जन धन योजना। जन धन योजना का मतलब ये हुआ कि जिस परिवार को या जिस गरीब परिवार को खाता नहीं था बैंक में, उसमें खाता खुलाया गया और जो भी सरकार के द्वारा मदद पहुंचाया गया वो जनधन खाता के अनुसार उसके बैंक अकाउंट में पहुंच गया। अगला है आयुष्मान योजना। आयुष्मान योजना के अंतर्गत कोई अगर भारत के नागरिक अगर जिसको ये आयुष्मान कार्ड बन गया है, उस आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत वो अपना शरीर का इलाज करा सकता है। उसमें लगभग 5 लाख रुपए का अनुदान सरकार के द्वारा दिया जाता है। और अगला पॉइंट है उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो मोदी साहब के द्वारा चलाया गया था उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गरीब परिवार के लोगों को कम दामों पर गैस उपलब्ध किया गया था। गैस कम दामों पर उपलब्ध किया गया था। और यह है किसान निधि। अगला पॉइंट है किसान निधि। किसान निधि के अंतर्गत किसान लगभग देश के 9 करोड़ के आसपास किसानों को हर साल 3 किस्तों में 2-2 हजार रुपया उसके अंतर्गत दिया गया। और अगला पॉइंट है सीएए, सिटीजन अमेंडमेंट बिल लागू किया गया था। और आप सभी को पता अगला पॉइंट है 370 खत्म किया गया। 370 खत्म किया जो जम्मू कश्मीर से संबंधित रखा था कि ये जम्मू कश्मीर के लिए अलग विशेष प्रावधान था। और अगला पॉइंट है सर्जिकल स्ट्राइक। सर्जिकल स्ट्राइक किया गया। सर्जिकल स्ट्राइक ये है कि हमारे पाकिस्तान से आतंकवादियों के द्वारा किया गया था, हमारे देश पर सैनिकों पर आक्रमण किया गया था, उसके अंतर्गत सर्जिकल स्ट्राइक किया गया। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू किया गया। और 3 तलाक खत्म किया गया। 3 तलाक ऐसा था जो मुसलमान महिलाओं पर अत्याचार एवं काला कानून था, इसे भी खत्म किया गया। नोटबंदी किया गया। आप सभी को पता होना चाहिए कि नोटबंदी 2016 में किया गया था, जिसमें किया गया था कि जिसके पास अवैध पैसे हैं जमा किए हुए हैं उसको नोटबंदी के तहत वो ऐसा नियम लाया गया कि वो जो पैसे चल रहे थे वो पैसे को समाप्त कर दिया गया। उस 2016 में इसका नियम कानून लाया गया था। और अगला है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के अंतर्गत सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक विशाल प्रतिमा स्थापना किया गया था, वो भी गुजरात में। और अगला है न्यू पार्लियामेंट। न्यू पार्लियामेंट का भी गठन किया गया। तो ये प्रमुख कार्य किया गया है उनके द्वारा। और अगला पॉइंट देखते हैं कि 2024 में शपथ समारोह हुआ। 2024 में शपथ समारोह 9 जून 2024 को। तो उसमें निमंत्रित नेता कौन कौन थे? तो निमंत्रित नेता को हम लोग देखेंगे कि पहला है शेख हसीना। शेख हसीना है थे निमंत्रित। ये सभी जो क्वेश्चन है ये आपको करेंट अफेयर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रेलवे से जितने भी अभी न्यू वैकेंसी आ रही है, चाहे जीडी है, पुलिस का, उसमें सभी पूछे जाएंगे। करेंट अफेयर से संबंधित रेलवे हो, एसएससी हो, एमटीएस हो, तो आप में पूछे जाएंगे कि 2024 में निमंत्रित नेता कौन कौन थे। तो देखिए निमंत्रित नेता भी है और आपसे इनको आप लोगों को सभी को पता होना चाहिए कि शेख हसीना थे, वो कौन थे? वो आए थे तो प्रधानमंत्री थे, बांग्लादेश के थे। तो ये आपको ये भी पता होगा कि शेख हसीना कौन है? तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री। और दूसरा में है रानिल विक्रमसिंघे। तो आपसे ये भी पूछा, देखिए ये सब शपथ समारोह में 2024 में मोदी साहब के शपथ समारोह जो हुआ अभी फिलहाल में, तो उसमें ये नेता सब आमंत्रित किया गया था। देखिए इसके अंतर्गत आप लोग को ये भी जानकारी होगा कि रानिल विक्रमसिंघे कौन है? तो ये राष्ट्रपति हैं, तो कहां के? श्रीलंका के हैं। ये तो करेंट अफेयर में भी आपको आ गया। अगला है कि पुष्प कमल दहन प्रचंड। पुष्प कमल दहन प्रचंड को भी निमंत्रित किया गया था। तो वो कौन है? तो ये पीएम है। तो कहां के पीएम है? तो नेपाल के। तो आपसे पूछा जाए कि नेपाल के पीएम कौन है, तो आप बताइएगा पुष्प कमल दहन प्रचंड। और चौथा नंबर है शेरिंग तोब्गे। शेरिंग तोब्गे कौन है? तो शेरिंग तोब्गे है प्रधानमंत्री है, कहां के? भूटान के हैं। ठीक है। और अगला पॉइंट है परवीन जगन्नाथ। परवीन जगन्नाथ है तो ये है
प्रधानमंत्री हैं तो मॉरिशस के हैं। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन है, तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं प्रविंद जगन्नाथ। और 6 नंबर में है डॉक्टर मोहम्मद मोइजू। डॉक्टर मोहम्मद मोइजू है जो राष्ट्रपति हैं मालदीव के। डॉक्टर मोहम्मद मोइजू कौन है, राष्ट्रपति हैं मालदीव के। और अगला सबसे लास्ट में है 7 नंबर अहमद अफीक। अहमद अफीक, आपसे पूछा क्वेश्चन कि अहमद अफीक जो निमंत्रित किए गए थे वो कौन थे, तो अहमद अफीक है जो उपराष्ट्रपति हैं, वो सेशेल्स के हैं। तो इससे देखिए आपको शपथ समारोह में इतना नेता को बुलाया जाता है, इससे आपको पता लग गया कि कौन नेता किस पद पर है और किस देश के हैं। तो और अब इसमें देखिए, इसमें आगे दिया गया कि उनका शपथ ये भी आपको आना है कि प्रधानमंत्री जी ने जो तीसरी बार शपथ समारोह लिया, तो शपथ समारोह कब लिया, तो 9 जून 2024 को। ये करेंट अफेयर में आपको पूछा जाए कि शपथ कब लिए, 9 जून 2024। आशा करते हैं कि आप हमारे द्वारा दिए गए नरेंद्र दामोदर की एक छोटी सी जानकारी आपको पसंद आए और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।